सीसीटीवी में भागते हुए इस लड़के को देखिए। लड़के का नाम अभिषेक है। 23 जुलाई की रात करीब 11:10 का वक्त था। अभिषेक बेंगलुरु के कोरमंगला के हॉस्टल भार्गवी होम्स फॉर लेडीज के अंदर घुसा। लड़के के हाथ में एक पॉलीथीन थी। वो हॉस्टल में रहने वाली 24 साल की लड़की कृति कुमारी के कमरे तक पहुंचा। दरवाजा खटखटाकर उसे बाहर बुलाया और गैलरी में उस पर ताबड़तोड़ वार की, जिसके चलते कृति की मौत हो गई। हत्या के तुरंत बाद अभिषेक वहां से भाग निकला। अब घटना के 2 दिन बाद पुलिस ने अभिषेक को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस घटना ने घर से दूर रहकर पढ़ाई या नौकरी करने वाली लड़कियों की सुरक्षा के इंतजामों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस हॉस्टल में यह हत्या हुई वो कोरमंगला पुलिस स्टेशन से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर था। इसके अलावा हॉस्टल में एंट्री के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम होने के बावजूद अभिषेक आसानी से पॉलीथीन में चाकू लेकर अंदर घुस जाता है, कृति की हत्या करता है। वो दर्द से चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता है। इन सब चीजों के पीछे क्या कारण थे, हत्या की वजह क्या थी, पूरी घटना को शुरुआत से समझते हैं। कृति कुमारी बिहार की रहने वाली थी। उसने एमबीए की पढ़ाई की और अब बेंगलुरु में एक कंपनी में नौकरी कर रही थी। 23 जुलाई को रोजाना की तरह नौकरी के बाद वो पीजी वापस आई, अपने कमरे में गई। रूम में उसके साथ एक और लड़की भी रहती थी, लेकिन घटना वाले दिन वो कमरे में नहीं थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कृति के साथ रहने वाली लड़की अभिषेक की कथित गर्लफ्रेंड थी। कृति के पीजी पहुंचने के बाद रात करीब 11:10 पर अभिषेक पीजी के अंदर दाखिल हुआ। पीजी के 3rd फ्लोर पर पहुंचा और उसने कृति के कमरे का दरवाजा खटखटाया। 1 मिनट से भी कम वक्त में उसने कृति को कमरे से बाहर घसीटा। दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई। इस बीच अभिषेक ने धारदार हथियार निकाला और कृति पर ताबड़तोड़ वार की। ये पूरी घटना हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कृति पर हमला करके अभिषेक वहां से फरार हो गया। कृति कुछ देर मदद के लिए चीखी चिल्लाई। हॉस्टल की कुछ लड़कियां उसकी आवाज सुनकर बाहर भी आईं, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की और कृति की मौत हो गई। पुलिस की अब तक की जांच के मुताबिक अभिषेक और उसकी कथित गर्लफ्रेंड, जो कृति की रूममेट भी थी, दोनों के बीच झगड़ा हुआ। पहले उसकी गर्लफ्रेंड दूसरी जगह रहती थी। कृति उसे पहले से जानती थी, इसलिए झगड़े के बाद कृति ने उसे अभिषेक से दूर रहने के लिए कहा, जिसके बाद वो कृति के साथ उसके पीजी में आकर रहने लगी। लेकिन हत्या वाले दिन वो पीजी में मौजूद नहीं थी। हत्या की एक और थ्योरी ये भी दी जा रही है कि अभिषेक अपनी कथित गर्लफ्रेंड से मिलने आया था, वो यहाँ नहीं मिली, इसलिए उसने गुस्से में कृति की हत्या कर दी, क्योंकि कृति ने लड़की को अभिषेक से दूर रहने की सलाह दी थी। हत्या के बाद अभिषेक भोपाल भाग गया। वो भोपाल का ही रहने वाला और बेंगलुरु की एक निजी फर्म में काम करता था, लेकिन कुछ वक्त पहले उसकी नौकरी चली गई थी। फिलहाल पुलिस ने अभिषेक को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। उसे बेंगलुरु लाया जाएगा। उससे पूछताछ के बाद हत्या की असली वजह सामने आएगी। अभिषेक की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन कृति की तरह घर से दूर रहकर पढ़ाई या काम कर रही बाकी लड़कियों की सुरक्षा का क्या सरकार या बेंगलुरु का पुलिस प्रशासन इसके लिए कोई कदम उठाएगा? क्योंकि हत्या जिस पीजी में हुई वो बेंगलुरु के साउथ ईस्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और कोरमंगला पुलिस स्टेशन से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर था। इसके अलावा एक गर्ल्स पीजी में एक लड़का घुस आता है, 3rd फ्लोर पर पहुंच जाता है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। पीजी के बाहर के इस वीडियो में साफ नजर आता है कि यहाँ पर एंट्री के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम है। अंदर आने जाने वाले हर व्यक्ति को इसमें रजिस्टर करना पड़ता है। अगर कोई पीजी में रहने वाली लड़कियों से मिलने आया भी है तो उसे अपनी पूरी जानकारी देनी होगी। साथ ही लड़कियों के अप्रूवल के बाद ही उसे एंट्री मिलती होगी। आमतौर पर लगभग हर पीजी या हॉस्टल का यही नियम होता है, लेकिन क्या इस पीजी के लिए ये नियम महज दिखावा भर थे? पीजी के मालिक ने यह कहकर बात टाल दी कि घटना के वक्त केयर टेकर का परिवार 4थी मंजिल पर खाना खा रहा था। उसी वक्त आरोपी अंदर घुस आया। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या हर रोज जिस वक्त केयर टेकर का परिवार खाना खाता है उतने वक्त में किसी को भी पीजी के अंदर घुसने की परमिशन है? अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन ऐसी घटनाओं के वक्त होने वाली लापरवाहियों पर क्या एक्शन लेता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अभिषेक से पूछताछ के बाद इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।